गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 9th। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। हमारी कॉस्ट है नोटबुक की वो ट्वाइस है किससे, पेन से। कॉस्ट पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। हमने एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में फाइंड आउट करनी है, इसको लिखना है कि इक्वेशन वाली फॉर्म में। तो टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, अगर हम इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने उसको लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक दैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। हमें नहीं पता कि नोटबुक की कॉस्ट क्या है, तो हमने उसको एक्स रुपीज़ मान लिया, रुपीज़ एक्स। नोटबुक की कॉस्ट को हमने एक्स रुपीज़ मान लिया। एंड अ कॉस्ट ऑफ अ पेन, हमें पेन की कॉस्ट भी नहीं पता तो हमने उसको वाई लेट कर लिया। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन दैट इज इक्वल टू रुपीज़ वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक की कॉस्ट दैट मीन्स क्या है, नोटबुक की कॉस्ट एक्स। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स। नोटबुक की कॉस्ट क्या है हमारे पास, एक्स। इसके बाद क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज वर्ड आ गया, तो इसका मतलब हमने क्या लगा दिया, इक्वल टू। इसका मतलब इक्वल टू। आगे क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, ठीक है। टू इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन को हमने क्या माना है, वाई। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2y। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन तो वैसे ये भी है, तो हम वैसे ही 2y को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास 2y पॉजिटिव है, जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन ax प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। हमने एक्सप्रेस करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 में। एंड इंडिकेट द वैल्यूज a b c। हमने सबसे पहले दो क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहले हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 9.35। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 9.35। तो सबसे पहले हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास राइट साइड पे 0 होना चाहिए, राइट साइड पे कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी की राइट साइड पे 0 है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y। राइट साइड पे क्या है, 9 पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 9.355 का बार है दैट इज इक्वल टू 0। 9.35 थे वो राइट साइड पे पॉजिटिव थे, तो लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें रिप्रेजेंट कर लिया। इसमें रिप्रेजेंट करने के बाद हमने क्या इंडिकेट करना है, हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a b और c की। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। हमने कंपेयर किया, कंपेयर के साथ x के साथ क्या है 2, यहाँ पे x के साथ क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2। y के साथ क्या है 3, तो y के साथ क्या है b, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3। c की जगह क्या है माइनस 9.35। हमने ये ध्यान रखना है कि हमने 3 के आगे वाला साइन भी चेक किया था, 2 के आगे वाला भी, ये दोनों पॉजिटिव थे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई थी। बट जो c की जगह वैल्यू आई है वो उसके आगे नेगेटिव का साइन है, तो c की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई। नेक्स्ट है x माइनस 4/5 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये रिप्रेजेंट तो ऑलरेडी हुआ है, राइट साइड पे है ऑलवेज, सबसे पहले ही 0 है राइट साइड पे, तो हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना। तो सब सीधा ही हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। हमने कंपेयर कर लिया, तो इससे x के साथ क्या है 1, x के साथ क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। b के साथ क्या है, y के साथ b है, तो y के साथ ये हमने ध्यान रखना है, माइनस भी लेना है, 5 डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या लिखेंगे b इज इक्वल टू -1/5।
ऊपर हमारे पास y के साथ कोई टर्म नहीं है तो हमने 1 लगा देना है। हम सीधा नहीं लिख सकते कि -/5, तो -1/5 लिखेंगे। वैसे ही c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -10, तो a b c और की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है 2x इज इक्वल टू -5y। तो सबसे पहले हमने इक्वालिटी की राइट साइड पे हमने उसको लेफ्ट साइड पे ले आना है। तो 5y है जो नेगेटिव है वो लेफ्ट साइड पे आके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जब टर्म आ गई तो वो पॉजिटिव बन गई। अब हमने कंपैरिजन करना है किससे, ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। x के साथ क्या है a, x के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। y के साथ क्या है b, y के साथ क्या है 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। c हमारे पास c यहाँ पे तो है बट यहाँ पे प्लस के साथ, जैसे ही हमारे पीछे क्वेश्चन में -10 था तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई टर्म है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। नेक्स्ट है 5 इज इक्वल टू 2x। तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। तो हम चाहे तो 5 को राइट साइड पे ले जाएंगे, चाहे 2x को लेफ्ट साइड पे। तो हम 5 को राइट साइड पे ले जाएंगे दैट इज -5। 5 पॉजिटिव था तो राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो a के साथ x के साथ a है तो x के साथ 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। y के साथ b है, यहाँ पे y वाली टर्म तो है ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्यों? क्योंकि y वाली टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं। और अब है कांस्टेंट c के वाली टर्म में हमारे पास यहाँ पे क्या है -5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -5।